अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरिक इब्सन का जो प्ले है हेडा गैबलर, उसकी हमने समरी को एक्सप्लेन करना है। उसकी समरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, जो कि कल की वीडियो में कुछ पॉइंट्स जो थे वो हमारे रह गए थे। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी आते हैं। इनकी रियल लाइफ में एक लड़की थी इमली, जिससे इनको प्यार हो गया था। और वो 18 साल की थी। वो भी खूबसूरत भी थी, इंटेलिजेंट भी थी और बोल्ड अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। हेनरिक इब्सन को कुछ देर इनके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद इनको कुछ गिल्ट महसूस हुआ। फिर बाद में इन्होंने ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया था इस लड़की के साथ। और ये जो हेडा का करैक्टर है वो इसी लड़की से इंस्पायर होकर उन्होंने अपने प्ले में ये हेडा का करैक्टर जो है वो लिया है। अब हम अपनी समरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है टेस्मन विला में, जहाँ पे न्यूली मैरिड कपल जो है वो हनीमून से वापस आता है। रात को ये वापस आया न्यूली मैरिड कपल। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो आंट जूलियाना जो है वो सुबह सुबह इनके घर आती है। और इनकी जो मेड है बार्था, इनके दरमियान में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। बार्था जो है वो सैड है क्योंकि जो उसको जो है वो उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा हेडा के साथ। हेडा जो है वो एक मिलिट्री जनरल की बेटी है। और बार्था जो है वो ये कहती है कि कभी नहीं सोचा था कि टेस्मन की शादी जो है वो हेडा से होगी। और अब जो है वो टेस्मन भी जो है वो डॉक्टर बनने वाला है और उसके नाम के साथ भी जो है वो प्रोफेसर लगने वाला है। अब यहाँ पे जो है एक मिडिल क्लास फैमिली का और अपर क्लास फैमिली का डिफरेंस जो होता है, क्योंकि हेडा जो है वो अपर क्लास फैमिली से थी और इसी वजह से वो कह रही है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि टेस्मन की शादी जो है वो हेडा से होगी। नेक्स्ट जो है वो टेस्मन जो है अपने रूम से जो है एक बैग लेकर अपने साथ आता है बाहर और अपनी आंट से जो है वो बड़ी खुशी से मिलता है। और अपनी आंट को बताता है कि मैंने अपने हनीमून पर जो भी है अपना ये रिसर्च बैग जो है अपने साथ ही रखा था और अपना टाइम वेस्ट नहीं किया था। और अपने ये हनीमून को ये टाइम वेस्ट समझता है। नेक्स्ट आंट जो है उससे हनीमून के बारे में पूछती है कि तुम्हारा जो खर्चा जो होगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन वो कहता है कि मैंने मैनेज कर लिया था। नेक्स्ट जो है वो आंट उससे न्यू हाउस के बारे में पूछती हैं कि तुम्हें ये कैसा लगा। अब ये जो हाउस है इसकी जो पेमेंट है वो आंट ने की थी और ये जो है ये टेस्टमन को इस बात का पता नहीं था। अब जब आंट जो है उसको बताती हैं कि इसकी पेमेंट जो है वो मैंने की थी, तो वह कहता है गुस्से में कि आपने इतना कुछ मेरे लिए पहले किया है, बस करें। तो आंट जो है उसकी बात को बदलते हुए कहती है कि तुम्हारे इस घर में अभी भी जो 2 रूम हैं वो खाली हैं। और वो जो टेस्टमैन है वो बाद में कहता है कि मैं इस रूम में जो है अपनी बुक्स रख लूँगा। नेक्स्ट जो है वो आंट जो है उसको बताती हैं कि जो तुम्हारा राइवल है इलियट लवबोग, वो जो है उसने हिस्ट्री में प्रोफेशनशिप जो है वो कर रहा है और उसने एक न्यू बुक जो है वो पब्लिश करवाई है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। इसी डिस्कशन के दौरान जो है वो हेडा की एंट्री होती है। हेडा आती है, उसने मॉर्निंग गाउन पहना हुआ है और हेडा जो है हमारा मेन कैरेक्टर है। वो जब आती है वो देखती है कि कर्टन जो है वो पीछे हैं, तो वो गुस्से से बोलती है कि मैं इस मेड को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसने जो है वो कर्टन पीछे किए होते हैं। हेडा को ये लगता है कि शायद ये मेड ने किए हैं, लेकिन ये आंट जब आई थी सुबह सुबह तो उन्होंने कहा था कि ये ताज़ा जो हवा है वो कमरे में आएगी। और फिर बाद में कहती है ये गंदी सी टोपी जो है ये इसने अपनी जो है वो यहाँ पर रखी है। हालांकि ये टोपी जो थी वो मेड की नहीं थी, वो आंट की थी। और जो आंट है वो कहती हैं कि नहीं नहीं मैं जो हूँ वो कर देती हूँ कर्टन को आगे, लेकिन जो हेडा है वो कहती है कि टेस्मन जाओ तुम जो है वो बंद करके आओ, मतलब कर्टन को आगे करके आओ। अब यहाँ पर जो है हमें पावर शो हो रही है कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर भी जो है वो पावर कर रही है। जब हेडा को लगता है कि आंट ने गुस्सा किया है तो वो उनसे कहती हैं कि आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, आप यहाँ पर बैठ जाएं। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं मुझे जल्दी है, मुझे जाना चाहिए। और टेस्मन जो है उसको पता लगता है कि आंट ने जो है वो गुस्सा किया है, तो वो जो है उनको बताता है कि जो हेडा है वो प्रेग्नेंट है। और आंट जो है वो बड़ी खुश होती हैं, हेडा के फोरहेड पर जो है वो किस करती हैं, तो हेडा को जो है बड़ी इरिटेशन जो है वो बड़ी फील होती है। इसके बाद टेस्मन जो है आंट को बाहर छोड़ने के लिए जाता है, तो टेस्मन जो है वापस आकर कहता है कि तुम्हें आंट से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। और नेक्स्ट जो है इन्हीं की कन्वर्सेशन के दरमियान में मिसिस थिया जो है वो इंटर होती हैं। मिसिस थिया जो है वो स्कूल फेलो भी हैं हेडा की, तो वो अब यहाँ पर आई हैं लव बोग को ढूंढते हुए। और लव बोग जो है वो प्रोफेसरशिप जो है वो कर रहा है। अब जो मिस्टर थिया है वो डरी हुई हैं
किस लिए? क्योंकि वो इलियट लवबोग के बारे में कहती हैं कि अब वो दोबारा इस शहर में आ गया है, वो दोबारा जो है वो शराब जैसी लत में जो है वो दोबारा ना पड़ जाए। वो डरती है कि वो पहले भी जब यहाँ पर आया था तो जो शराब जैसी लत थी उसमें पड़ गया था किसी औरत की वजह से। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो औरत थी वो हैडा खुद ही थी। अब हैडा को जो है उसके ऊपर शक है कि लवबोग का और मिसेस थिया का कोई चक्कर है, मतलब अफेयर वगैरह है। तो वो उससे पूछती है कि तुम इलियट लवबोग से कैसे मिले? तो वो बताती है कि मेरे हस्बैंड ने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको एज अ ट्यूटर रखा था, और अब वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं इलियट लवबोग को लेटर लिखें और उसको अपने घर में मतलब इनवाइट करें। और ये भी कहती है कि आप लोग जो हैं ये मत बताइएगा कि यहाँ पे मिसेस थिया आई थी, वो लेटर का क्या क्या गई थी, और ये भी मत बताइएगा कि मैं यहाँ पर आई थी। नेक्स्ट जो करैक्टर है जज ब्रैग, जो कि फ़ाइनेंशियल तौर पर जो है वो टेस्मन की हेल्प करता है और फ्रेंड भी है दोनों का, टेस्मन का भी और हैडा का भी। और जज ब्रैग जो है वो 45 इयर्स का है, अनमैरिड है, और ये किसी भी वक्त जो है वो घर में घुस जाता है। और यहाँ पर जो है वो आता है और कहता है कि मैंने जो है वो बैचलर पार्टी जो है वो करनी है। इसी तरह वो वापस चले जाते हैं सारे, और एक दिन जो है वो टेस्मन की गैर मौजूदगी में ये जो है घर के पीछे से जो है जज ब्रैग जो है वो घर के अंदर घुसता है। तो हैडा जो है अपनी दो जो गन है उसके पास दो जो उसके फादर ने उसे दी थी उसके साथ खेल रही होती है, और वो मजाक ही मजाक में शूट कर देती है। तो वो जज ब्रैग जो है वो डर जाता है और वो उसे कहती है मैं बस मजाक कर रही थी। फिर बाद में वो ड्राइविंग रूम में बैठ के दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर बाद में जो है वो हैडा जो है वो आंट की टोपी वाली बात बताती है कि मैं जानती थी कि वो आंट की है, लेकिन मैंने उनको जो है वो सिर्फ तंग करने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए जो है इंसल्ट की थी। और बाद में जो है वो कुछ अपने जो है वो दुख शेयर करती है कि मेरी लाइफ जो है वो बोरिंग हो गई है, मेरी जो लाइफ है। इसके बाद टेस्मन और लवबोग आते हैं, तो वो बातों ही बातों में जो है लवबोग बताता है कि मैंने जो है अपनी बुक जो है वो पब्लिश कर दी है और दूसरी बुक जो है उस पर काम कर रहा हूँ, और जो बुक है वो सिविलाइजेशन के बारे में है। और जज ब्रैग जो है वो लवबोग को कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हें बैचलर पार्टी के लिए इनवाइट करता हूँ, और बैचलर पार्टी में ऑब्वियसली बात यही है कि वहाँ पे शराब वगैरह होगी। तो लवबोग कहता है कि मैंने जो है वो शराब वगैरह पीना छोड़ दी है और कभी भी जो है मैंने नहीं पीनी अब, क्योंकि मैंने कसम खा ली है कि मैंने अब नहीं पीनी। नेक्स्ट जो है टेस्मन और जज ब्रैग जो हैं एक रूम में बैठकर जो है वो शराब पी रहे होते हैं। लवबोग और जो हैडा है वो बाहर बैठे हुए जो है वो बातें कर रहे होते हैं, अपनी पुरानी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। और वो पुरानी बातों को डिस्कस करते हैं ऐसे कि जब उनके फादर, जो हैडा का फादर था, जब वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होते थे तो ये हैडा और लवबोग जो है अपने सामने एक बुक को रख के बातें किया करते थे। जब इनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था तब हैडा ने जो था वो लवबोग को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने नहीं मारा था। अब जो है वो लवबोग जो है वो कहता है कि तुम जो हो वो कोवर्ड हो, हैडा को कहता है। और उसी दौरान जो है वहाँ पे मिसेस थिया जो है वो आ जाती हैं और वो कहता है कि उसकी तारीफ़ करना स्टार्ट कर देता है कि ये बहुत बहादुर है, इसने अपने हस्बैंड को जो है मेरे पीछे जो है वो छोड़ दिया है। हैडा जो है उसको जेलसी फील होती है, क्योंकि एक औरत जो है वो दूसरी औरत की जो है वो तारीफ़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हैडा जो है वो अब बातों ही बातों में लवबोग को उकसाती है, वो इंसान ही क्या जो इन शराब ही नहीं पीता, तो उसको उकसाती है और उसको शराब जो है पिला देती है। और जो उसकी नशे की जो डिज़ायर्स थी वो दोबारा जो है उसको पैदा हो जाती हैं और वो बैचलर पार्टी में चला जाता है। हैडा ने जो है अब अपना काम तो तमाम कर दिया, उसने दोबारा जो है उसको नशे की लत में जो है वो लगा दिया है। अब जो है वो खुद तो जो है वो सुकून से सो जाती है, और वहीं पे जो है सोफ़े पे बैठी हुई जो है मिसेस थिया इलियट लवबोग के वापसी का इंतज़ार करती है। अगली सुबह जब टेस्मन वापस आता है और वो जो है तारीफ़ करता है कि लवबोग की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो बहुत ही अच्छी है, उसने बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल की लिखी हुई है, और वो जो है कहता है कि वो बैचलर पार्टी में इसे भूल गया था। और उन्हीं की कन्वर्सेशन के दरमियान में उनको खबर मिलती है कि आंट रीना जो थी, जो बीमार थी, उनकी आंट, उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो हैडा के हवाले करके चला जाता है कि अगर इलियट लवबोग आया तो उसको जो है वो ये वापस कर देनी है। टेस्मन के जाने के बाद जो है लवबोग आता है और हैडा को बताता है कि मैंने जो है मैन्युस्क्रिप्ट फाड़ दी है, और उसी दौरान जो है वहाँ पर मिसेस थिया भी आ जाती है।
थिया जो है वो उसने हेल्प की होती है मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करने में, तो वो गुस्से से उसे कहती है कि तुमने जो है वो एक बच्चे को मार दिया है, और वहाँ से जो है वो चली जाती है। अब वहाँ पे सिर्फ हैडा और लव बोग रह जाते हैं, और दोनों जो हैं दोनों रह गए हैं। तो वो उसे जो है बताता है कि मैंने मैन्युस्क्रिप्ट असल में फाड़ी नहीं है, मेरी जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो चोरी हो गई है। तो हैडा उसे कहती है कि मैं क्या करूं, और उसे तो गुस्से से कहती है दोबारा मेरे घर में कभी भी मत आना, और उसे एक अपनी जो गन है जो उसके फादर ने उसे दी थी उसमें से एक दे देती है और कहती है खुद को मार लेना, और वो पिस्टल जो है वो लेकर वहाँ से चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो हैडा जो है उसको मैन्युस्क्रिप्ट को निकाल कर जला देती है। टेस्मन जब डेथ से वापसी पर आता है, डेथ किसकी थी, आंट रीना की जो हुई थी, लेकिन उसके माइंड में यही था कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो वापस करनी है। जब वो हैडा से पूछता है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर है, तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए जो है वो गुस्से में जला दी। तो वो बहुत हैरान होता है कि मैं खुश हूँ या फिर सैड हूँ। इसी दौरान जो है वो थिया आती है और बताती है कि मैंने रूमर्स से सुना है इलियट के बारे में, लेकिन मुझे असल बात नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, और वो घबराई हुई है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। इसी दौरान जज की एंट्री होती है और वो बताता है कि लव बो को किसी ने गोली मार दी है, लेकिन जज भी जो है वो सीधी बात नहीं बताता। थिया जो है वो रोना स्टार्ट कर देती है और जो हैडा है वो उसको चुप करवाने की कोशिश करती है। अब टेस्मन को जो है यहाँ पर गिल्टी फील होती है कि अगर मैन्युस्क्रिप्ट ना जलाई होती तो वो उसकी बुक जो है हम पब्लिश करवा देते और वो उसको काफ़ी फेम मिलता। और थिया बताती है कि जो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी उसके कुछ ड्राफ्ट्स जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो कोई अच्छी हालत में नहीं है। तो टेस्मन कहता है कि हम दोनों मिलकर उसको दोबारा एक बुक की फॉर्म देंगे। तो वो दोनों जो हैं वो एक रूम में चले जाते हैं और उसको ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी दौरान जो है वो जज ब्रैक जो है हैडा को जो है वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है कि वो जो गन थी, जो लव बो के पास गन मिली है वो तुम्हारी थी, जो तुम्हारे फादर ने तुम्हें दी थी। और इसी दौरान जो है वो कमरे में चले जाती है और पियानो बजाना स्टार्ट कर देती है। इतना वाइल्ड किस्म का वो पियानो बजाती है कि टेस्मन आता है रूम में और वो कहता है कि हम जो है वो काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा आहिस्ता चलाओ, मतलब इसको थोड़ा आहिस्ता बजाओ। तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को मेरी ही परवाह नहीं है। और कुछ देर के बाद वहाँ से रूम से गोली के चलने की आवाज़ आती है, और जब वहाँ पर सारे जाकर देखते हैं तो हैडा ने खुद को जो है वो गोली मार ली होती है। और हैडा की डेथ के साथ ही जो है ये प्ले जो है ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो है हैडा ने क्यों खुद को गोली मारी थी, क्योंकि वो सबके ऊपर जो है वो पावर करना चाहती थी, लेकिन जब जज ब्रैक ने उसके ऊपर पावर करना चाही तो वो किसी की पावर जो है अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने ख़ुद को जो है वो गोली मार ली। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो आप लोग जो हैं मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहे तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट। थैंक यू।